आम आदमी पार्टी ने की चर्चा। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आम आदमी पार्टी के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है कि 3 कृषि बिलों को रोक दिया जाए, उसको लेकर आज चर्चा की गई और कहा गया कि आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है और किसानों का यह बिल बिल्कुल समाप्त किया जाएगा ताकि हमारे अन्नदाता हमेशा खुश रहें। आपको बता दें, मुरादाबाद में भी कृषि बिल को लेकर चर्चा की गई, तो वहीं आम आदमी पार्टी के द्वारा कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है ठीक है, लेकिन किसानों के यह बिलों को पूर्णतः खारिज किया जाना चाहिए ताकि हमारे किसान अन्नदाता खुशहाल रहें। और आज जो देश के किसानों की हालत है वह शोचनीय है। तो वहीं कहा गया कि आम आदमी पार्टी अन्नदाता किसानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है और किसानों का समर्थन करेगी जब तक यह बिल समाप्त नहीं हो पाते। इस अवसर पर भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुरादाबाद यूपी से चांद हुसैन की रिपोर्ट। मैं प्रोफेसर AP सिंह पाल, प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी पिछड़ा वर्ग से हूँ। एक किसान जो धरने पर बैठे हुए हैं और आदेश भी आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के कल के आदेश, जो अंतरिम आदेश कल दिया गया था कि किसान जो है सड़क पर है, उसकी संवेदना से केंद्र सरकार परिचित नहीं है। केंद्र सरकार ने किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा था आज के डिसीजन में किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन आज जो इंटरिम ऑर्डर जो पास हुआ है उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि इसे रोक दिया जाता है, मतलब इसमें परमानेंट रद्द नहीं किया गया है। मैं चाह रहा था कि किसानों के हित में इसको परमानेंट रद्द कर दिया जाता तो सुप्रीम कोर्ट के प्रति गरीबों की, किसानों की, मजलूमों की आस्था और ज़्यादा बढ़ जाती। लेकिन हो सकता है माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो कमेटी बनाई है उसके बाद ये डिसीजन मतलब फाइनल हो, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। किसान आज बहुत परेशान है। देश का अन्नदाता जो लगभग 47 दिन से सड़क पर है, 2 डिग्री टेम्परेचर पे रात में ठिठुरन में परेशान है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के संबंध में एक शब्द नहीं कहा। इससे महसूस होता है कि आज हमारा देश का अन्नदाता के प्रति जो है माननीय प्रधानमंत्री का क्या दृष्टिकोण क्या है। और 57 लोगों की डेथ के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं कह रहे हैं कि किसानों के हित में। तो आज जो किसान, मैं समझ रहा हूँ, सड़क पर है, वो आंदोलन जारी रखेगा और जब तक उसको वाजिब हक नहीं मिलेगा, जो तीनों कानून वापस नहीं होंगे, तब तक वो हटेगा नहीं अपने जो है मिशन से। और किसान जब तक कानून वापस नहीं करा लेगा तब तक वो दिल्ली की सरहद पर डटा ही रहेगा। गुलाबी देवी कह रही है, चाहे मैं इस बात को, वो किसान नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं गुलाबी देवी जी के वक्तव्य पे और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं के वक्तव्य पे बहुत ज़्यादा गंभीर इसलिए नहीं हूँ कि वो अनर्गल बातें कर रहे हैं। उनका जो बात उनके हित में कहे, उनकी पार्टी की गाइडलाइन पे जारी करे, वो तो देशभक्त है, अन्यथा वो देशद्रोही है। तो उनकी सोच, जितनी सोच है वो उतना काम कर रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर इस देश का किसान बचेगा तो देश बचेगा और हम सब बचेंगे। अगर किसान ही नहीं रहेगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये देश रह पाएगा। नहीं, एकदम मैं कंडम करता हूँ और निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ इस उनके वक्तव्य का। मेरा नाम है मोहम्मद हैदर और मैं प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश, और अभी फ़िलहाल मुरादाबाद का ज़िला प्रभारी का दायित्व मुझे सौंपा है पार्टी ने। ये आदेश जो है अदालत से मतलब किसानों को क्या कहना चाहिए? देखिए, आज जो अदालत ने कहा, ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। इस देश का किसान जो पिछले 46 डेज से 46 दिनों से देश की राजधानी की सरहदों पर बैठा हुआ है और अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार सरकार से अनुरोध कर रहा है, संपर्क कर रहा है, बार बार सरकार उनको मीटिंग के लिए बुला रही है, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिख रहा। उनकी जायज़ मांगे हैं। इस देश का अन्नदाता पहली बार सड़कों पर उतरा और अपनी जायज़ मांगों के लिए उतरा। सरकार को बहुत पहले निर्णय ले लेना चाहिए था, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि कोर्ट आगे आई और उन्होंने एक कमेटी बनाई। और लेकिन मुझे मानना है कि इसमें ज़्यादा राहत लेने वाली या खुश होने वाली बात नहीं है। इस देश का किसान या इस देश का आम आदमी या जनता या हम लोग जब खुश होंगे जब इस देश के किसानों की पूरी मांगें मानी जाएंगी। और जो उनकी मांग है कि काला कानून जो है, किसान विरोधी कानून जो है, पूर्णतः वापस होना चाहिए। तो जिस दिन ये कानून वापस होगा उस दिन हम लोग और इस देश का किसान खुश होगा। एक तरफ जो है बीजेपी की जो है गुलाबी देवी, वो कह रहे हैं चाहे मैं ये जो है किसान नहीं है, इसके बारे में देखिए, बीजेपी के नेता के वक्तव्य तो आप सुनते रहते हैं। वो कभी कहते हैं किसान नहीं है, कभी किसी को देशवासी को बताते हैं देशद्रोही हैं। तो उस पर मैं ज़्यादा नहीं जा रहा, वो तो बेतुके बयान देते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा
बदायूं में एक 50 साल की महिला के साथ घटना हुई, उसका गैंगरेप हुआ, उसकी हड्डियाँ तोड़ दी गई, उसकी पसलियाँ तोड़ दी गई, लेकिन जो राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य आई, उन्होंने कहा कि बलात्कार में गलती उनकी, उन्हें घर से निकलना ही नहीं चाहिए था। इस टाइप के ये लोग बयान देते हैं, मतलब बेतुके बयान देते हैं, इनका कोई मतलब नहीं किसी सिरे से। तो कितनी राहत मिली है किसानों को? किसानों को कोई खास राहत नहीं मिली। मैंने अभी आपको पहले बताया, किसानों को राहत उस दिन मिलेगी जिस दिन ही काले कानून वापस होंगे और पूर्णतया बैन लगेगा। देखिए किस प्रकार लोकतंत्र की हत्या करके केंद्र सरकार ने, किसान भी मर चुके हैं इसके अंदर। वही मैं बता रहा हूँ, लोकतंत्र की हत्या करके किस प्रकार केंद्र सरकार ने कानून पास कराया राज्यसभा के अंदर, और लगातार 46 दिन से किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। उनकी हत्या और इतनी ठंड में, भीषण ठंड में वो लोग लगातार मांगों को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। और काफ़ी किसानों ने आत्महत्या भी की है, काफ़ी किसानों की जान भी चली गई, जो बहुत ही दुखद है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए और इस सरकार के लिए, कि उस पर भी कोई प्रधानमंत्री जी का कोई वक्तव्य नहीं आया, कोई उन्होंने सिंपैथी वाला एक शब्द किसानों के लिए नहीं कहा। तो सरकार को आगे आके इस किसानों की बात माननी चाहिए और किसान विरोधी काले कानून तुरंत वापस लेने चाहिए। क्या मानते हैं, सुसाइड भी हो रही है फिर विचार में? वही मैं कह रहा हूँ कि सरकार को इस सब चीज़ को देखते हुए आगे आना चाहिए। देश का किसान या अन्नदाता जो औरों का पेट भरता है, आज वो अपनी मांगों को लेकर खड़ा है। जिन लोगों ने भाजपा की सरकार इस देश में दोबारा लाए, दिन रात मेहनत करी, और गन्ने का रेट जो है आज भी किसानों को 0 पैसे पे वो पर्ची डाल रहे हैं, तो ये कानून तुरंत जल्दी से जल्दी वापस होने चाहिए। क्या लगता है ये कानून वापसी हो सकता है? बिल्कुल होना चाहिए सर। सरकार को अगर जिसके लिए, जिसके हित के लिए वो कानून बना रहे हैं, अगर उसी को उसमें अपना अहित नजर आ रहा है, अगर मुझे कोई चीज़ आप मेरे हित के लिए ला रहे हैं और मुझे नहीं पसंद है, तो वो वापस करनी चाहिए। तो सरकार को तुरंत किसानों के हित में फैसला लेते हुए एक काले कानून वापस लेना चाहिए।